चालू हो जाए। ग्रेडियंट ऑफ वेपराइजेशन, स्पेसिफिक हीट, हीट कैपेसिटी, टेम्परेचर, प्रेशर, क्या इन सब के बारे में बातें अपन कर चुके हैं। बहुत सारी लेटेंट, पिछली बार लेटेंट ऑफ वो एवोपरेशन वगैरह समझाया था क्या मैंने? अच्छा, सब समझाया जाए, ठीक, बहुत बढ़िया। अब मान लो वहीं से चालू करते हैं अपन। मान लो कि 100 ग्राम आइस एट -10 डिग्री सेंटीग्रेड शुड बी कन्वर्ट, ऐसा पहले पिछली बार भी कराया था, एक बार रिवीजन के तौर पे दोबारा कर लेते ताकि सब लोग सही निकालें। इज कन्वर्टेड टू 100 ग्राम स्टीम एट 120 डिग्री सेंटीग्रेड। चलो बताओ कितनी हीट चाहिए इन किलो कैलोरीज। आंसर चाहिए किलो कैलोरी, सबका आंसर सही होना चाहिए। आंसर चाहिए किलो कैलोरी में। सारी वैल्यूज आपको याद है, स्पेसिफिक हीट वगैरह सब। स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर होती है 1 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेंटीग्रेड। वाटर मतलब आइस और स्टीम की कितनी होती है? 1/2 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेंटीग्रेड। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन कितनी होती है? 80 कैलोरी पर ग्राम। और लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन कितनी होती है? 540 कैलोरी पर ग्राम। ये सब पिछली बार बता चुका हूं मैं। स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर ये याद रखो थोड़ा सा। हाँ, कितना है इसका आंसर? कितना? चलिए जल्दी कर देना, देखना गलती नहीं करे मास्टर। 100 ग्राम आइस को क्या पहले 100 -10 से क्या 0 पे लाएं? किस में लाएं? 0 डिग्री सेंटीग्रेड आइस में। 0 डिग्री सेंटीग्रेड का आंसर 100 इंटू हाफ। कितना? हाफ इंटू 10। क्या सही कर रहा हूं एकदम? अरे भैया हाँ ना बोल। तो ये 1000 का मतलब 500 कैलोरी का मतलब क्या? 0.5 किलो कैलोरी। 0.5 किलो कैलोरी। कोई बुराई वाली बात? अच्छा भाई, बहुत बढ़िया। अच्छा, 0 डिग्री से फिर किस में कन्वर्ट करूं? 0 डिग्री सेंटीग्रेड वाटर। वाटर का मतलब कितनी होती है लेटेंट ऑफ फ्यूजन? 80। कितनी होती है? 100 ग्राम को कन्वर्ट करो 100 इंटू 80 यानी कि कितना? 8000 यानी कि क्या? 8 किलो कैलोरी। बहुत बढ़िया। फिर क्या 100 डिग्री वाटर को 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे ले जाओ। 100 डिग्री सेंटीग्रेड के लिए क्या लिखेंगे? 100 इंटू स्पेसिफिक हीट 1 इंटू 100। अरे सही लिखा है क्या? मतलब कितना? 10,000। 10,000 का मतलब कितना? 10 किलो कैलोरी। कोई गड़बड़ तो नहीं कर रहा हूं? अब फिर क्या करूं? क्या 100 डिग्री वाटर को किस पे ले जाऊं? 100 डिग्री स्टीम में। क्या उसके लिए 540 इंटू 100? 540 इंटू, तो 540 इंटू 100 कितना हो गया? 54 किलो कैलोरी। अब क्या करूं? क्या 100 डिग्री स्टीम को 100 ग्राम 120 डिग्री पे यानी कि 20 डिग्री बढ़ाऊं? कितना बढ़ाऊं? 20 डिग्री यानी कि 100 तेज तो नहीं हो रहा थोड़ा सा? इंटू हाफ। क्या आया? 1 किलो कैलोरी। कितना आया? चलो भाई 1 और 54 55 और 10 65 65 और 8 73 और 0.5 73.5। मेरा तो 73.5 आया। अरे आया क्या? अरे सही है क्या? कैसे टाइम पास सवाल मुझे और कराने चाहिए? क्या बात समझ में आ गई है? इनमें कोई रॉकेट साइंस? अरे तुम्हें आया ना? आया नहीं आया? खत्म। क्या सब लोगों ने सही सोचा? ऐसे और कराऊं कि आगे बढ़ जाऊं? अब अच्छे करते हैं थोड़े से। मैं इसकी स्ट्रेटेजी नहीं बता रहा इस सवाल की, है ना? इस सवाल की स्ट्रेटेजी आप खुद डिसाइड करो। मान लो मैं मिक्स करता हूं। क्या करता हूं? पहले 1 मिनट में समोसा खा लें क्या? या सवाल करते करते खाएंगे तो आनंद आएगा, है ना? सवाल लेते हैं। मान लो कि मैं आपको बोलूं कि आपने -20 डिग्री सेंटीग्रेड पे 100 ग्राम आइस है, उसको मिला दिया 200 ग्राम पानी, वाटर एट 20 डिग्री सेंटीग्रेड। कितना? अब फाइनली क्या होगा?
आइस बचेगा, वाटर बचेगा, या मिक्सचर भी बच सकता है? ऐसे कुछ नहीं बोल सकता। फाइनली क्या होगा बताओ? चलो अरे मेरे लाल इधर देख, -20 डिग्री सेंटीग्रेड, 100 ग्राम आइस, 200 ग्राम वाटर एट 20 डिग्री सेंटीग्रेड। इस तरह के सवालों में तू क्या गारंटी से बोल सकता है कि वाटर बनेगा, पूरी आइस बनेगी? कुछ पता नहीं पड़ता ऐसे। ये सब डिपेंड करता है डेटा पे। किस पे? अब ऐसा कैसा करें? हमेशा इनको एक कॉमन टेम्परेचर पे लाया करो। किस पे लाया करो? कैसे, मैं आपको समझाता हूं, पहले फील करें। इस -20 डिग्री सेंटीग्रेड को पहले मैं 0 डिग्री वाटर बना लेता हूं। क्या बना लेता हूं? पहले बताओ, एनर्जी देनी पड़ेगी लेनी पड़ेगी? अच्छा, ये तो पता है कि इन दोनों में जो हीट एक्सचेंज होगी उसका नेट समेशन 0 होगा, इसमें कोई शक वाली बात? नेट समेशन क्या होगा? ये तो तय है। ठीक भाई, पहले से कन्वर्ट करते हैं। मान लो अपन बोले हैं कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड आइस, तो एनर्जी कितनी गई? 100 इंटू हाफ इंटू 20। पहले तो ये समझ में आया क्या? ये हाफ क्या है? वो सब अपन को याद है ना? अब अपन ने कितना हुआ देखना ध्यान से, 1 किलो कैलोरी या 1000 कैलोरी जो आपको लिखना हो। अब 100 डिग्री आइस को वाटर में कन्वर्ट कर लो, 0 डिग्री आइस को, तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड वाटर बना लेते हैं। तो कितनी एनर्जी चाहिए? 100 इंटू 80 यानी कि 8 किलो कैलोरी। अच्छा भाई एक बात सोचो, अगर इसको आइस को इसमें कन्वर्ट करना है तो क्या 9 किलो कैलोरी एनर्जी चाहिए? ये दे कौन सकता है? पहले देखते, दे सकता है नहीं दे सकता? अच्छा, ये दोनों तब सेटिस्फाई होंगे जब फाइनल टेम्परेचर, पर लफड़ा साला ये है कि दोनों की स्टेट अलग अलग है। दोनों की कॉमन सेंस के सवाल है। आप चाहो तो 1 कराऊंगा, चाहोगे तो 2, चाहोगे तो 3, चाहोगे तो 4, चाहोगे तो 5। आप पे डिपेंड करता है आपके आईक्यू पे, है ना? पर प्रोसेस बार बार यही होगा। खैर, इस 200 ग्राम वाटर को भी अपन 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे लाते हैं। मान लेते हैं कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड पानी बना लिया। ओ हो 0 डिग्री वाटर बनाया तो एनर्जी ली की दी? कितनी ली? 200 इंटू 1 इंटू 20। सही तो लिखा है? अरे लिखा है कि नहीं लिखा? लॉजिकली समझते हैं। कितना? 4 किलो ली की दी। इसे कितनी चाहिए? 9। कितनी चाहिए? मैंने कितनी दे सकता हूं? तो इसका मतलब लफड़ा है। तू एक बात समझ, ऐसा समझ कि उधारी नहीं रख सकते। फील ऐसे करते हैं। कितनी एनर्जी दे दी? कितनी दे दी? 9 दे दी भैया, उधार 9 चल रहा है। इससे कितनी मिल गई? क्या दोनों पानी बन गए 0 डिग्री पे? बोल, बने कि नहीं बने? बने कि नहीं बने? अब तेरे पास एक बात बता, 0 डिग्री पे कितने ग्राम पानी है? 300। पर 9 तो तूने दे दी और 4 तुझे मिल गई। उधारी कितने की? तो ये लेना है उस 300 ग्राम से कि देना है? लेना है। कंफ्यूज मत हो। अपन उधारी नहीं रख सकते, अपन एक्सटर्नल एजेंट है, समझ। यहां से यहां लाने में कितनी एनर्जी दी? 9 किलो कैलोरी। कितनी दी? 9 दी। बोल ठीक। उससे ले कितनी ली? 4। पहले 9 की उधारी थी, अब कितनी बच गई? 5। पर पानी कितने डिग्री सेंटीग्रेड पे? कितने ग्राम? 300। इससे उधारी मतलब 5 किलो कैलोरी लेनी है कि देनी है? लेनी है देनी है? लेनी है। लोगे तो सोच, पानी जमेगा या टेम्परेचर बढ़ेगा? जमेगा। उससे हीट एक्सट्रैक्ट करोगे, एनर्जी लोगे, तो 0 डिग्री पे पानी है, टेम्परेचर इससे कम जा, इसका मतलब वो पानी जमेगा। अब सोच 5 किलो कैलोरी में कितना पानी जमेगा, सोच। ध्यान समझना मैं क्या करा। 5000 कैलोरी इक्वल्स टू, जमने का मतलब मास इंटू लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन यानी कि 80।
0 ने 0 को मार दिया। m बराबर कितना 500/8 कितने से मरा ये? अरे भाई हाँ 250/4 125/2 125/2 का मतलब 62.5 ग्राम आइस बन गई। तो पता है फाइनल मिक्सचर क्या मिला आपको? 300 में से कितने आइस बन गई? कितनी बन गई? तो पता है कैसा मिक्सचर है? देख दे फाइनल मिक्सचर। वाटर 300 माइनस 62.5 300 माइनस 62.5 237.5 ग्राम प्लस आइस 62.5 ग्राम। सिस्टम इज एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड। यार तुम्हें नहीं आया? पहले तो आया कि नहीं आया? कोई फॉर्मूले मत लगाओ, लॉजिक लगाओ। मैं तो ऐसे समझाता हूं बच्चे को कि भैया तू तो सिंपल लॉजिक लगा, पहले ले एनर्जी, दोनों को एक लेवल पे लिया। कहां लिया? अच्छा कोई लेवल कोई फिक्स नहीं है, डिपेंड्स ऑन द क्वेश्चन, इट डिपेंड्स ऑन द, कभी आपको 0 डिग्री पे लाना पड़ेगा वाटर पे, कभी आपको 100 डिग्री वाटर पे लाना पड़ेगा। वो आप कोई भी फिक्स कर लो, फिर सोच लो कितनी एनर्जी ली और कितनी, जो उधारी बच जाए उसे, अगर उधारी बच जाए तो ले लो और ज्यादा हो तो, अरे भाई हाँ ना बोल यार, यू विल गेट अ फाइनल मिक्सचर, यू विल गेट अ, यार तुम्हें नहीं आया? आया कि नहीं आया? सारे सवाल ऐसे ही करते हैं। अब सोच इसमें टफ सवाल और क्या हो सकते हैं? टफ सवाल ये हो सकते हैं, अभी मैं आपको पहले 2 वाला ही कराऊंगा। टफ क्या हो सकता है? तीन चीज मिला दो। मैं ऐसा सवाल भी तो दे सकता हूं, आइस वाटर और स्टीम। अरे दे सकता हूं ना, तो टफ सवाल होगा। सवाल बनाना कौन सी बड़ी बात है मेरे लिए? तू बोलेगा जैसे मैं बना दूंगा, फिर जो बोला चमका। अरे नहीं आया, क्या इलस्ट्रेशन समझ आया है? 101% उतार लो, जो समझ में आया जैसे लिख लो। फिर दूसरा आपको कराता हूं, आप सब लोग सही करेंगे। देखो आ जाओ, ऐसे उतार लो। फिर एक और एग्जांपल कराता हूं, 3 वाला नहीं 2 वाला ही कराता हूं, प्राण निकल आएंगे तुम्हारे। आइस और स्टीम मिलाऊं है? थोड़ा टफ हो जाएगा, बोलो भाई। मिला दो आइस और स्टीम? चलो हाँ, मतलब कैसे? पर तू लॉजिकली सोच, इसका टेम्परेचर बॉइलिंग तो नहीं हो सकता था? हाँ, ये थोड़ा बहुत कॉमन सेंस काम करना। वैसे जनरली पता है ऐसे पॉइंट ही लिया करो पहले लाने के लिए, 0 डिग्री और 100 डिग्री। बोलो क्लियर है? उससे चीजें आपको आसानी से दिखेंगी, क्योंकि वो कन्वर्जन वाले टेम्परेचर होते हैं। कौन से होते हैं? कन्वर्जन वाले, है ना। आ जाओ एक एग्जाम्पल, आओ। देखो भाई इधर सुन, -20 डिग्री सेंटीग्रेड, 100 ग्राम आइस प्लस 200 ग्राम वाटर एट 20 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक भाई, ये सब हो गया। एक सवाल करते चला जाओ। मान लो कि 100 ग्राम ऑफ आइस एट -10 डिग्री सेंटीग्रेड, -10 नहीं -50 ले लेते हैं, -50 डिग्री सेंटीग्रेड प्लस 100 ग्राम ऑफ आइस नहीं स्टीम एट 120 डिग्री सेंटीग्रेड। इन दोनों को मिलाया तो बताओ फाइनल मिक्सचर क्या बनेगा? क्या होगा फाइनली? पानी, स्टीम, आइस। लॉजिकली सोचो सब लोग। अगर देखो सोचो, या तो आइस और वाटर का मिक्सचर होगा। अगर आइस और वाटर का मिक्सचर होगा तो 0 डिग्री होगा। अगर स्टीम और वाटर का मिक्सचर होगा तो 100 डिग्री होगा, या हो सकता है पूरा ही पानी बन गया हो। कुछ भी हो सकता है, इसलिए तो अच्छे सवाल होते हैं। कुछ भी हो सकता है, उसके लिए लॉजिक लगाना होता है। अच्छा सवाल है। चलो बोलो भाई, आ जाओ सब लोग, करें मिलके। तुम लोग सन्नाटे में चले गए, कर पाए कुछ? कितने लोग बोलते हैं पूरा पानी बन गया? पूरा पानी नहीं बना। कौन बोलता है आइस वाटर का मिक्सचर है, वाटर स्टीम का मिक्सचर है? कितने लोग बोलते हैं वाटर स्टीम का मिक्सचर है? ओके गुड, देखते हैं इसका मतलब सबने सही करा है। देखते हैं, मेरे को नहीं पता, क्या डेटा भी लाते हैं। चलो पहले बताओ, क्या पहले में इसे क्या एक बेस लेवल 100 डिग्री मान ले?
100 डिग्री बना देते। चलो पहले इसको अपन 100 डिग्री 100 ग्राम 0 डिग्री आइस पे ले आते हैं। अगर ऐसा लाएंगे तो 100 लेना, तो गड़बड़ नहीं करूं, 50 इंटू हाफ, बोलो सही है क्या? मतलब 2.5 किलो कैलोरी, बोल सही है क्या? अच्छा, इसको फिर कन्वर्ट कर लेते हैं 100 ग्राम 0 डिग्री वाटर में, तो कन्वर्ट करा तो कितना हुआ देखो ध्यान से, 100 इंटू 8 यानी कि 8 किलो कैलोरी। उसके बाद में से कन्वर्ट कर लेता हूं 100 ग्राम 100 डिग्री वाटर में, 100 डिग्री सेंटीग्रेड वाटर में, तो कन्वर्ट करेंगे तो 100 इंटू 1 इंटू 100 क्या 10 किलो कैलोरी? अरे यार हाँ ना बोल। इसको एक लेवल पे लिया है, उसको भी इसी पे ले आते हैं। उसको पहले कन्वर्ट करते हैं 100 ग्राम स्टीम एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड, बोलो सही है क्या? दैट इज 20 इंटू हाफ इंटू 100 यानी कि कितना हुआ 1 किलो कैलोरी, बोलो सही है क्या? फिर इसको कन्वर्ट कर लेते हैं भाई साहब किसमें, अपने वाटर में, यानी कि 100 ग्राम क्या चीज, 100 ग्राम वाटर एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड, बोलो सही है क्या? 54 इंटू 100, 54 इंटू नहीं 540 इंटू 100 क्या 54 किलो कैलोरी। अब चलो बात करते हैं, इतनी एनर्जी दी, इतनी एनर्जी दी, 2.5 और 8 10.5 और 10 20.5 एनर्जी थी। ले कितनी ली? 55। कितनी? 55 तो ले ली और 20.5 दे दी, बची 34.5। हमारे पास बची, क्या ये हमें देनी पड़ेगी कि लेनी पड़ेगी? देनी पड़ेगी, लेनी पड़ेगी। अच्छा, क्या 100 डिग्री पानी, 100 डिग्री सेंटीग्रेड पानी है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड में पानी कितने ग्राम? 200 ग्राम। उसको कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी? 34.5 किलो कैलोरी। तो क्या इसका कुछ पोर्शन विल कन्वर्ट इनटू स्टीम? कुछ पोर्शन विल कन्वर्ट इनटू कितना? 34.5 इक्वल्स टू किलो कैलोरी इंटू 1000 कन्वर्ट कर लेते हैं उसको। अरे भैया हाँ ना बोल। इक्वल्स टू मास m इंटू 540। इसने इसको मार दिया 3450, 3400 बटे 5 से मार लो 5 6 में 30 जाएगा ना। अच्छा 54 है, सॉरी गलत लिख दिया। कितना आएगा अप्रोक्सीमेटली जो भी आए? 64 63 पॉइंट, हाँ तो ठीक है, अपन तो 63.9 मानते ना एग्जैक्ट। इतनी क्या बन गई? स्टीम। तो फाइनल मिक्सचर क्या है बताना जरा? स्टीम एंड वाटर। कितने डिग्री पे? कितने पे? खत्म। इतनी स्टीम है और बाकी बचा हुआ क्या है? तुम लोग सही सोच पाए थे? कितने लोगों ने सही करा था? तो आंसर नहीं आया तो फिर क्या फायदा? चल समझ आ गया मेरे हिसाब से, ज्यादा पैपे नहीं करते। एक 3 वाला करा दूं क्या? प्राण निकल सकते हैं पर उसमें। अरे निकालूं कि नहीं निकालूं? निकाल लो सर, आप ही के तो आ जाओ, एक प्राण निकाल लेते हैं। या आप बोलो तो ऐसे सवाल प्रैक्टिस वाले 2 घर के लिए दे दूं, एक ही टाइप करने क्या मतलब? अगली बार डिस्कस कर लेंगे जल्दी से। क्या कहते हो यार? उसके आगे पढ़ाया था मैं तो, है ना? बोलो क्या बोलो, या भी करो जैसा तुम बोलो। घर के लिए दे दूं 2 सवाल, 3 मिक्सचर वाले साले 2 बनाते। चल तू बना, है ना? हाँ बोलो। कुछ गड़बड़ तो नहीं करी मैंने? हाँ देख लेना बस, कैलकुलेशन ध्यान रखना भाई। या एक बेस लेवल बना लेते हैं समझने के लिए, तभी तो मैं उधारी वाला खेल खेल पाऊंगा। कर सकता है, बिल्कुल सेम आएगा। हाँ तू जब इसको 100 डिग्री स्टीम पे रखेगा तो 1 किलो कैलोरी है, 1 किलो कैलोरी तूने ले ली, इसमें तू साला 54 किलो कैलोरी और जोड़ देगा, कितना आ जाएगा? 74.5। तो तूने चाहिए दे दी और मिली कितनी? 1। तो उधारी कितनी? 73 तो ये एनर्जी लेनी है कि देनी है? लेनी है। लेनी है तो स्टीम विल कन्वर्ट इनटू वाटर। तो 73.5 इक्वल्स टू m इंटू 540 करना।
तो वो 137.5 आएगा, तो 63.5 का उल्टा हो जाएगा। 60 कैसे भी करो यही सब आएगा। 0 डिग्री पे क्या लेगा तू? 0 डिग्री पे स्टीम थोड़ी आएगी, स्टीम थोड़ी 0 डिग्री पे पहुंच सकती है भाई। तू 0 डिग्री वाटर में कन्वर्ट करना चाह रहा है तो इसको कन्वर्ट कर लेना भाई, ये पानी बन गया। अब इसको 0 डिग्री पानी बनाना चाह रहा है, तो 0 डिग्री पानी बनाएगा तो कितनी एनर्जी और चाहिए? 10। बोलो क्लियर? अब सोच, ये 0 डिग्री पानी ये रहा, तो 8 और 2.5 कितना? 10.5 मिली, सॉरी 10.5 दी, 10.5। अरे कंफ्यूज तो नहीं हुए? 10.5 देनी पड़ी और मिली कितनी? 65। ठीक, 65 ले ली और दी कितनी थी? 10.5। तो बची कितनी? 54.5। 54 देनी बाकी है, 54.5। अब लॉजिकली सोच, कंफ्यूजन कैसे? सोच तू क्या करेगा। 0 डिग्री सेंटीग्रेड वाटर है 200 ग्राम, कितना? और तुझे एनर्जी कितनी देनी है? 54.5। सोच अगर इसको पूरा कन्वर्ट करें ना 100 डिग्री सेंटीग्रेड वाटर में, तो सोच 200 इंटू 1 इंटू 100 सिर्फ 20 किलो कैलोरी चाहिए। कितनी चाहिए? पर तेरे को देनी कितनी थी? 54 अभी तो 54.5 में से 20 में तो 100 डिग्री वाटर बन गया। बना नहीं बना? अभी भी कितनी बच गई? 34.5। फिर देते वही तो, आगे दे कहां गया वो? अरे आया कि नहीं आया? आया कि नहीं आया? तो सेम ही आएगा, तू कोई भी बेस मान, तेरी बुद्धि चलनी। मैं कोई फॉर्मूला नहीं बता रहा किताबों की तरह, क्योंकि 2 में ही काम करते हैं। 3 कर दो तो सब सन्नाटे में चले जाते हैं। इसलिए आपको लॉजिकली बात समझ में आनी, क्या कोई फिक्स चीज है कि बेस मानने की? नहीं। तेरे को 0 डिग्री वाटर अच्छा लगा, तुझे 100 डिग्री स्टीम अच्छा लगा, मुझे अंदाजा लग जाता है तो मैं कर लेता हूं। तुम्हें जो अच्छा लगे करो, आंसर बिल्कुल सेम आएगा, इसमें कोई शक वाली बात। डर लगा पक्की बात। अपन एक काम करते, घर के लिए 2 सवाल बना देते 3-3 के मिक्सचर के, अगली बार आगे उसको डिस्कस कर लेंगे, क्योंकि ये तो है तो प्योर प्रैक्टिस है ना। कन्या से बोलते हैं, अपूर्व आंटी से, पूर्व आंटी से सवाल बनाएगी। 3 मिक्सचर लेने तुझे, आइस, वाटर और स्टीम। चल बोल, डेटा बोल। है 100 ग्राम आइस, टेम्परेचर -50 डिग्री सेंटीग्रेड, प्लस वाटर बोल 200 ग्राम पानी, कितने टेम्परेचर पे बोल? 50 पे, 50 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक, आइस बोल, सॉरी स्टीम बोल 100 ग्राम, बहुत सुंदर। 100 ग्राम वाटर, सॉरी स्टीम, टेम्परेचर बोल 150। ठीक, बहुत बढ़िया कन्या, ठीक डाटा लिया है। लड़कियों से मैं इसलिए डेटा पूछता हूं, अभी इससे पूछता तो बोलता e⁻².6 ग्राम। अब करो, इसलिए मैं कभी भी लड़कों से डेटा पूछता, साले खुन्नस निकालते हैं बैठे बैठे। क्या कर पाओगे उसको? क्या कर पाओगे? एक चीज फिक्स कर लेते हैं कि बेस लेवल क्या मानना है, ताकि सब सही एक ही तरीके से करें। हैं? 25 डिग्री वाटर नहीं, एक काम करो 50 डिग्री पानी बना लो। क्या बना लो? पहले उसको 50, और ये तो 50 पे ही है ना। 50 डिग्री बेस लेवल क्या ले लेते हैं, फिर उधारी, और यही तो खेलना है। अरे है कि नहीं है? कर लियो, है ना। तो उसका बेस 50 डिग्री वाटर ले लेना सब लोग, बल्कि अभी कर सकते हो, उसमें कोई खास बात थोड़ी है यार। कर दो, क्या टाइम पास करें उसमें? कर पाओगे अभी? कर दो, 2 मिनट लगेंगे। सब बेस फिक्स कर लेते हैं। 50 डिग्री वाटर ले लो, 50 डिग्री वाटर ले लो बेस। मैं भी करना चालू कर देता हूं ना।
मैं क्यों बैठा हूं? अब मुझे कोई याद थोड़ी है तुम्हारे साथ ही करूंगा, बोलो। है 100 डिग्री सेंटीग्रेड है? अभी देख लेते हैं, मिलके करते हैं। ये क्या मैंने 100 ग्राम आइस को, देखो कि मैंने 50 डिग्री सेंटीग्रेड वाटर में कन्वर्ट करा, गलती तो नहीं करी? देखिए 2.5 किलो कैलोरी सही है क्या? ये 2.5 के बाद 8 सही है क्या? क्या 8 के बाद ये 5 सही है क्या? 8 5 13 और ये 15.5, कितना? 15.5 एनर्जी ले ली, सॉरी देनी पड़ी। 15.5 देनी पड़ी। देने को अपन पॉजिटिव मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? जैसे आपको ठीक लगे वैसे मान लो, क्या फर्क पड़ता है उससे। ये 2.5 दी की ली 2.5 54 56.5 5 61.65 और वो कितनी थी? 15.5। अगर आप जानते हो तो 61.5 में से 15.5 चला जाएगा 46 किलो कैलोरी बच गया। 46 किलो कैलोरी जेब में रखा देना है। और पानी कितना है? 100 और 200, कितना? 400 ग्राम पानी कितने पे? 50 पे। कितने पे? क्या 100 पे जा सकता है 46 किलो कैलोरी में? देखते सोच कैसे। 400 इंटू 50 डिग्री बढ़ा दो और इंटू 1, कितनी चाहिए? 20 किलो कैलोरी। मेरी जेब में कितनी रखी है? 46। कितनी रखी है? तो सब 100 डिग्री पे तो पहुंच गया। 20 दे दी तो क्या 400 ग्राम पानी 100 डिग्री पे आ गया? किस पे आ गया? 100। बोलो आया कि नहीं आया? 100 डिग्री पे आ गया। कोई बुराई वाली बात नहीं। अभी भी कितनी पड़ी है? 26। कितनी पड़ी है? क्या 26 स्टीम में कन्वर्ट करेगी? कितने को कर देगी? देखो 26 किलो कैलोरी यानी कि 26,000 बराबर m इंटू 540। अब डिवाइड कर दो इसको, जो भी आ रहा है। 2600 को 54 से डिवाइड कर, कितना आया मास? 2600 को 54 से डिवाइड करो। देखो गलती तो नहीं कर रहा हूं मैं। 2600 को 54 से डिवाइड करो, कितना है? 2600 को डिवाइड करो 48.14 ग्राम तो स्टीम बन गई। और 400 में से 48.14 घटा दो तो 351.86। अरे यार नहीं आया। इज वाटर। क्या कह रहा है? अरे तुम्हें नहीं आया? आया कि नहीं आया? एकदम पक्का? सोच लो।
कोई रॉकेट साइंस नहीं। कितने लोगों का सही था? कम लोग हैं। 2 सवाल घर के लिए देता हूं ताकि तुम परेशान ना हो। प्रैक्टिस करके आना, जा टाइम पास मत करना। चलो आंटी आप बताओ, सेकंड तेरा क्या नाम था? श्रद्धा। हाँ बोल, 3 मिक्सचर, वही आइस वाटर, जल्दी बोल। 200 ग्राम आइस एट -40 डिग्री सेंटीग्रेड प्लस 300 ग्राम पानी 60 डिग्री। आइस कम लेना, वरना क्या वो आइस ही बनती है, क्योंकि उसको 540 कैलोरी चाहिए होता है। टेम्परेचर बोलते तो मास में ले लेता हूं 20 ग्राम। अरे वो नहीं तो स्टीम ही बनती है वो। क्यों? मैंने चक्कर देखो 55 किलो कैलोरी लेता है उधर वो, तो उसका ट्रांजिशन बहुत हैवी है। अरे भाई है ना, तो 120 डिग्री सेंटीग्रेड। बोलो चमका। अरे भाई हाँ ना बोले यार। ये वाला सवाल करोगे आप एक तो। एक और सवाल दे देता हूं, 2 घर के लिए दे रहा हूं, बिल्कुल प्योर प्रैक्टिस। आज अपन ने महा घिस्सू सवाल पढ़े। आजा। एक और देता हूं, -50 डिग्री सेंटीग्रेड वाटर, नहीं वाटर कैसे हो जाएगा -50 डिग्री, आइस 200 ग्राम प्लस 20 डिग्री सेंटीग्रेड वाटर 100 ग्राम प्लस 110 डिग्री सेंटीग्रेड स्टीम 10 ग्राम एक और ले लो, 3 वाला नहीं 2 वाला। प्रैक्टिस कर लेना आज, कोई जरूरत नहीं फिर इससे ज्यादा की, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं आएगा, है ना। 2 छोटे, ये छोटा वाला देता हूं, एक वो करना, एक ये करना। एक और लिख, -50 डिग्री 100 ग्राम स्टीम सॉरी आइस प्लस 10 ग्राम स्टीम एट 110 डिग्री। क्लियर है? अच्छा अब कोशिश क्या करेंगे अपन सब लोग अगले 2 दिन में, ध्यान सुनना ईमानदारी से सब लोग, कि मेरे को तीनों सवाल कराने की जरूरत, पर कब जरूरत नहीं पड़ेगी, जब सब आपस में अपना आंसर मैच, अगर सबके मैच कर जाएंगे ये समझ में आ जाएगा। कल सब लोग करके आएंगे, आपस में डिस्कस कर लेंगे। जिसका मैच ना करे फिर वो परसों करके लाए, और बाकी सबसे मैच। बोलो क्लियर? फिर भी कोई फंस जाए तो मैं कराऊंगा, क्योंकि आपको भी पता है प्योर टाइम पास है। कंसेप्ट में आपको सिखा चुका हूं, तो कितने भी कर, मेरे को रट के थोड़ी आया हूं भाई, है ना। मुझे पता है क्या करना है कि नहीं यार? नॉर्मल। क्या बात क्लियर है एकदम? तो अगले टाइम अपन फिर मिलते हैं, इसको करेंगे थोड़ी बहुत कैलोरीमेट्री में और हल्की फुल्की बातें फिर मैं एक साथ दे दूंगा। आज तो 3-4 सवाल कर लो, है ना। बाकी फिर अपन हीट ट्रांसफर वगैरह चालू करेंगे। बाय बाय।